बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में फिर बड़ा गैंग वॉर देखने को मिला है। सीकर में पिपराली रोड पर फायरिंग हुई और इस फायरिंग में अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। हिस्ट्री शीटर राजू ठेहट की हत्या कर दी गई है। हालांकि राजू ठेहट की अभी तक मौत की पुष्टि नहीं हुई है। राजू ठेहट के 3 गोली लगने की जानकारी मिल रही है। सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई है कि कौन वो लोग थे, कितनी संख्या में वो लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, राजस्थान में एक बार फिर से गैंग वॉर देखने को मिला है। सीकर में पिपराली रोड पर फायरिंग की गई है। दरअसल अज्ञात बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर राजू ठेहट की हत्या कर दी है, लेकिन राजू ठेहट के 3 गोली लगने की जानकारी मिल रही है। अभी पुलिस ने आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि नहीं की है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर ये सूचना मिल रही है। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई है। तो राजस्थान में एक बार फिर से बड़ा गैंग वॉर देखने को मिला है। आलाधिकारी पहुंचे हैं मौके पर। पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई है जिन लोगों ने फायरिंग की। हालांकि ये इतनी आसानी से पूरी वारदात को तो अंजाम नहीं दिया गया होगा। पहले से रेकी की गई होगी, प्री प्लानिंग की गई होगी, उसके बाद ही इस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई है और समय समय पर हम देखते हैं कई बार गैंग वॉर देखने को मिलता है। राजस्थान में फिर बड़ा गैंग वॉर देखने को मिला है। सीकर में पिपराली रोड पर फायरिंग की गई और उस फायरिंग में अज्ञात बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर राजू ठेहट की हत्या कर दी। हालांकि राजू ठेहट की अभी तक मौत की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर यही जानकारी मिल रही है कि हत्या कर दी गई है राजू ठेहट की। अब पुलिस पूरे जिले में पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है कि अगर इधर उधर वो जो बदमाश अज्ञात जिन्होंने फायरिंग की वो अगर वहां भागे हो तो उनको पकड़ा जा सके, और इसलिए नाकाबंदी भी करवाई गई है। बड़ा हिस्ट्री शीटर राजू ठेहट जिसकी हत्या कर दी गई। हालांकि बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक मौत की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि हाँ फायरिंग हुई है, गोली लगी है राजू ठेहट के, और साथ ही साथ जैसे कि सहयोगी मेरे सत्यनारायण हमें बता रहे थे कि एक और व्यक्ति उसके साथ मौजूद था, उसको भी गोली लगी है। लेकिन अब इंतजार पुलिस के आधिकारिक बयान का किया जा रहा है, आधिकारिक पुष्टि का किया जा रहा है कि जो खबर मिल रही है कि राजू ठेहट की हत्या कर दी गई है, उस पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार अभी हो रहा है। राजू ठेहट के 3 गोली लगने की जानकारी मिल रही है। तो क्या 3 गोली लगने से राजू ठेहट की मौत हो गई, हत्या कर दी गई, या फिर जिस तरह से पुलिस से कह रही है कि अभी अस्पताल में ले जाया गया है राजू ठेहट को, और इसीलिए इंतजार ये हो रहा है कि पुलिस कुछ पुष्टि करे आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले में। ऑफिशियल तौर पर पुलिस की तरफ से बयान का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस क्या कहती है। एक बड़ा गैंग वॉर राजस्थान में एक बार फिर से देखने को मिला है, और इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी जितनी भी मिलती रहेगी, अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन प्रारंभिक जो जानकारियां हैं वो फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। रमेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रमेश, अभी और क्या जानकारी मिल रही है इस खबर से संबंधित? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एसपी मौके पे पहुंचे हैं। चारों तरफ से कड़ी नाकेबंदी की गई है ताकि जो भी बदमाश हो जिले से बाहर नहीं निकले जाए। विशेषकर हरियाणा की जो सीमा है उसको सील किया गया है, झुंझुनू चूरू की सीमाओं को, जिससे कि बदमाश का भागने का जो रास्ता है सीकर से, वो एकमात्र यही है कि यहाँ के जो बदमाश होते हैं वो शार्प शूटर जो बाहर से भी आते हैं वो केवल हरियाणा का रास्ता अपनाते हैं। तो हरियाणा की सीमाओं को पूरी तरीके से सीज किया गया है और इस श्रेणी की नाकेबंदी कराई गई है जिससे कि कहीं बदमाश भाग नहीं सके। और काफी पुलिस के अधिकारी मौके पे पहुंचे, एडिशनल एसपी मौके पे पहुंचे हैं। कम से कम आधा दर्जन थानों की पुलिस है वो मौके पे पहुंची है और एक सर्च अभियान चलाया गया है बदमाशों के खिलाफ। जी, सर्च अभियान चलाया गया बदमाशों के खिलाफ। रमेश, कितनी संख्या में ये बदमाश रहे होंगे, पुलिस कुछ बता रही है क्या?
एक गाड़ी की लोकेशन जरूर आ रही है जिसमें फॉर्च्यून गाड़ी बताई जा रही है, जिसमें एक सीसीटीवी कैमरों में जो फुटेज खंगाले जा रहे हैं पुलिस आसपास में, क्योंकि एक एजुकेशन सेंटर है, बड़ा एजुकेशन सेंटर है और जहां फायरिंग हुई है वहीं एक बड़ी संस्था है जहां बच्चों का आना जाना है। तो यहाँ सबसे बड़ी क्लू जो मिलेगा पुलिस को वही है कि सीसीटीवी कैमरों में गाड़ी की लोकेशन जरूर मिली है, जिससे कि बदमाशों को पहचान जा सके और पूरी की पूरी वारदात। लोकल गैंग सक्रिय है रमेश, क्या कोई लोकल गैंग वहां सक्रिय है? बताना चाहूंगा कि राजू ठेठ के साथ कई लोग लोकल लोग थे, उनसे भी उनकी दुश्मनी थी, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि दूसरी जो गैंग थी जो कई दिनों से इसे मारना चाह रही थी, कई दिनों से एक बार पहले भी इस तरीके की वारदात हुई थी लेकिन वो बच निकला था, लेकिन आज वो वारदात का शिकार हुआ है और लोकल लोगों से तो उनकी थी दुश्मनी, इसके अलावा राज्य भर की कई गैंग थी जो राजू ठेठ को मारना चाह रही थी। ठीक है रमेश, आप हमारे साथ बने रहिए। सत्यनारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण, बाकायदा राजू ठेठ को लेकर जब हमने प्रोग्राम किया तो एक चीज सामने आई थी गैंग्स ऑफ राजस्थान में कि राजू ठेठ अब अपराध की दुनिया से बाहर निकलना चाहता है, वो अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहता है, लेकिन इस गैंगवार ने बता दिया कि अपराध की दुनिया में एंट्री होती है, एग्जिट नहीं होता है। बिल्कुल विजेंद्र, जब हमने राजू ठेठ के बारे में प्रोग्राम किया था तो एक बात पता लगी थी कि इस अपराध की राह में आना आसान है लेकिन यहाँ से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल है। कोई भी अपराधी एक बार इसमें राह में आ जाता है तो दोबारा उसका बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि राजू ठेठ के पीछे राजस्थान की गैंग नहीं बल्कि दिल्ली का काला जठेड़ी हो, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, चाहे वो आनंदपाल गैंग हो और चाहे वो अन्य गैंग हो, एमपी, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की कई गैंग्स ऐसी थी जो राजू ठेठ के पीछे लगी हुई थी, राजू ठेठ को मारना चाहती थी। पहले भी एक बार जेल के अंदर इसका जब गोलियां लगी राजू ठेठ के तो एक गोली उसके गर्दन में अभी भी फंसी हुई थी और डॉक्टर का मानना था कि अगर ये गोली निकाली जाती तो राजू ठेठ मर जाता। तो राजू ठेठ उस गोली के सहारे अभी तक जीवित था, लेकिन माना जा रहा था कि राजू ठेठ अब अपराध की दुनिया से बाहर निकल चुका है, वो पॉलिटिकल की तरफ बढ़ रहा था। जो राजनीतिक गुरु कहते हैं कि राजू ठेठ अब चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले ही ये घटनाक्रम बड़ा घटनाक्रम हो गया। क्या आपको लग रहा है कि राजू ठेठ ने ये सोचा कि उसके जितने भी दुश्मन है या तो सलाखों के अंदर है या फिर मारे जा चुके हैं, फिर चाहे बात आनंदपाल की हो, बानुड़ा की हो, काला जठेड़ी की हो, लॉरेंस बिश्नोई की हो या फिर अनुराधा की हो, क्या वाकई में ये एक बड़ा कारण कि उसको लगा कि कोई है ही नहीं राजस्थान में और इसलिए वो शिकार हुआ? देखिए, राजू ठेठ को कहीं ना कहीं डर जरूर था कि उसकी जान कभी भी जा सकती है, क्योंकि कई गैंग्स उसके पीछे थी। ऐसे में बता दूं आपको कि राजू ठेठ अपने साथ हमेशा 4 गनमैन, निजी अंगरक्षक वो रखता था, लेकिन ये जो समय था या तो उसकी रेकी की गई थी कि राजू ठेठ कब अकेला रहता है, कब उसके साथ गनमैन नहीं रहते। 4 गनमैन उसके साथ नहीं थे। पिपरौली रोड पर जो बदमाश आई, 6 बदमाश जो संख्या बताई जा रही है, 6 आदमी थे, पैदल थे, राजू ठेठ गोली मारी। गोली मारने के बाद में उन्होंने वहाँ से जा रही एक युवक की गाड़ी छीनी है, उस युवक को गोली मारी है, उसके बाद में उनका कार लेके वो फरार हो गए। फिलहाल जयपुर के आसपास की अगर बात करें, चूरू, झुंझुनू और जितने भी शेखावाटी का इलाका है, फिलहाल झुंझुनू और उसके लगता हुआ हरियाणा बेल्ट, वहां पर कड़ी नाकाबंदी करा दी गई है। किसी भी गाड़ी की एंट्री और आउटिंग दोनों ही बंद कर दी गई है। हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है जिससे कि जो बदमाश है उनको गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन अभी तक किसी भी गैंगस्टर्स ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। बताया जा रहा है कि आनंदपाल गैंग का हाथ हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। ऐसे में अब पुलिस फू कदम रख रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना, क्योंकि राजू ठेठ जिस जगह रहता है वहां पर लोगों में काफी आक्रोश है। ठेठ गांव का रहने वाला है, लोगों में काफी आक्रोश है। ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, वहां स्थिति कंट्रोल में रहे। ऐसे में फिर भी आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि आनंदपाल गैंग को जब हम राजस्थान में देखते हैं तो बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आती, उसका लॉरेंस गैंग के अंदर एक तरीके से समावेश दिखाई देता है। बानुड़ा गैंग हो गई, काला जठेड़ी हो गया। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जिस तरीके से घटनाएं घटी, सिद्धू मूसेवाला को जिस तरीके से मारा गया, क्या लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा नाम हो सकता है इसके पीछे जिसने इस गैंगवार को अंजाम दिया? बिल्कुल विजेंद्र, जिस प्रकार से आनंदपाल की गैंग पिछले कई सालों से बिल्कुल शांत है, केवल एक्सटॉर्शन में काम करती है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग काफ़ी सतर्क थी। और जब हमने संपत नेहरा का प्रोग्राम किया तो हमने साफ कहा था, संपत नेहरा में अपनी पूछताछ में पुलिस को कहा था कि हमारा लक्ष्य है राजू ठेठ को मारना है। तो ऐसे में सीधा शक जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कि उसी गैंग से गुर्गों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, लेकिन अभी तक हालांकि आधिकारिक पुष्टि उसकी मौत की नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि 3 गोली उसके सीने में लगी है और दूसरा जो कार चालक है, जो राहगीर था, उसका जान भी खतरे में, उसको 2 गोली लगी है। ऐसे में इंतजार करना होगा डॉक्टर्स का। कितने राउंड फायरिंग हुई है?
देखिए 3 राउंड फायर हुई है जिसमें 3 गोली राजू ठेठ की गोली में सीने में लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है राजू ठेठ के गर्दन में पहले ही गोली अटकी हुई है। ऐसे में ये घटनाक्रम होना कहीं ना उसकी जान सांसत में आ सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि राजू ठेठ की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी सामने आ पाई कि कौन से वेपन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वेपन के जरिए भी ये पता लग सकता है कि गैंग कितनी बड़ी है। बिल्कुल जिंदर, पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। पिस्टल के करीबन 3 राउंड फायर किए गए हैं। मैगजीन बताई जा रही है, पुलिस अधिकारियों को वहाँ मैगजीन ही मिली है और 3 राउंड फायर करने के बाद में बदमाश भागे हैं। बताया जा रहा है कि 6 बदमाश थे, 6 बदमाशों में से 3 के पास पिस्टल थी, जिसमें से एक पिस्टल से 3 गोली मारी गई है। तीनों गोली उसके सीने में लगी है। फिलहाल पूरे इलाके में कड़ी नाकाबंदी कराई गई है और साथ साथ डॉक्टर्स की टीम राजू ठेठ का मेडिकल मुआयना कर रही है, जिसकी उस जान बचाई जा सके, जो कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है कि उसकी मौत हो चुकी है नहीं हो चुकी है। ऐसे में हमें इंतजार करना होगा। विजेंद्र, सदन, एक और सवाल, ये तो मानकर चलें कि प्री प्लान ये रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियां बदली गई और उसके बाद फायरिंग की गई और फिर वहां से भागे हैं, तो ये भी तय है कि जो गाड़ी वहां जिसका इस्तेमाल फायरिंग के दौरान किया गया उस गाड़ी से तो वो नहीं भागेंगे। बिल्कुल विजेंद्र, प्री प्लान है, पहले रेकी की गई है, क्योंकि राजू ठेठ हमेशा अपने साथ 4 अंगरक्षक रखता था। चारों के पास पिस्टल होती थी, क्योंकि राजू ठेठ जानता था कि किसी भी गैंग का सदस्य उसको मार सकता है। ऐसे में अभी से नहीं बल्कि कई सालों से वो अपने साथ 4 गनमैन जरूर रखता है। ऐसे में जो आज जो घटना हुई उस पर बदमाशों को ध्यान था कि राजू ठेठ के साथ कब गनमैन नहीं रहते, राजू ठेठ कब अकेले रहता है, और शायद इसीलिए आज का वक्त मुकर्रर हुआ, आज का समय मुकर्रर हुआ, इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। बदमाश शातिर है, क्योंकि उन्होंने कई गाड़ियाँ चेंज की है, एक के बाद एक गाड़ी वो बदल रहे हैं, लेकिन जो सीमा है, राजस्थान की सीमा, वो शायद अभी तक वो पार नहीं कर पाए। और ये एक सतर्कता है झुंझुनू एसपी मृदुल कछावा की, जिन्होंने पहले ही पूरी हरियाणा बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया। कोई भी गाड़ी की एंट्री या फिर कोई भी गाड़ी को बाहर जाना नहीं दिया जा रहा। और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में जब एसपी बाहर आएंगे तो उनके बयान से अधिकृत हो पाएगा कि राजू ठेठ की मौत हो चुकी है या फिर राजू ठेठ घायल है। इसकी कितनी संभावना है कि कोई उभरता हुआ गैंगस्टर इसमें शामिल हो, क्योंकि अमूमन यह देखा जाता है कि अगर किसी को अपना खौफ पैदा करना है तो या तो वो किसी गैंगस्टर के साथ गैंगवार करता है या बड़े गैंगस्टर को इस तरीके से मारता है। कितनी संभावना कि कोई एक नई गैंग सक्रिय हो रही है? विजेंद्र, देखिए इसकी नई गैंग की संभावना बिल्कुल शून्य है, क्योंकि राजू ठेठ जिस स्तर का गैंगस्टर था तो उस तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। एक बड़ी रेकी करनी होती है राजू ठेठ की हत्या के लिए। आनंदपाल गैंग हो चाहे राजू ठेठ को, राजस्थान के अंदर 2 ही गैंग बड़ी मानी जाती है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एंट्री बाद में होती है। राजस्थान की जो गैंग की बात करें तो 2 गैंग बड़ी थी, आनंदपाल गैंग और राजू ठेठ गैंग। आनंदपाल का खात्मा हो चुका है, उसकी गैंग बिल्कुल निचले स्तर पर है, लेकिन राजू ठेठ की गैंग अभी भी कायम थी। हालांकि राजू ठेठ नहीं, जो छोटे मोटे काम थे, गंदे काम थे, वो छोड़ दिए थे उसने। वो एक अच्छी अपना चाहता था, वो चाहता था कि पॉलिटिकल वो अपना जीवन शुरू करे, लेकिन उससे पहले इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पूरे राजस्थान के अंदर बात करूं कि गैंग्स को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जो शख्स जा रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई किसी गुर्गे ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। फिलहाल मौके से फरार हो गया है। पूरे राजस्थान, विशेषकर चूरू, झुंझुनू और शेखावटी इलाके की बात करें तो शेखावटी इलाके में कड़ी नाकाबंदी करवाई गई है। और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि अगर राजू ठेठ की मौत हो जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, वो मेंटेन रहे। विजेंद्र, सदरंग, अमूमन ऐसा होता है कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं उसके बाद गैंगवार की संख्या बढ़ती है, क्योंकि गैंग्स आपस में बदला लेती हैं। क्या यहां भी एक संभावना माने या माने कि राजू ठेठ की अगर मौत इस पूरी घटना में हो गई है तो राजस्थान में लगभग लोकल गैंगस्टर खत्म हो गए? बिल्कुल विजेंद्र, जहाँ तक हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन पुलिस अधिकारियों का मानना है कि शायद अब आराम हुआ राजस्थान के लिए, क्योंकि अगर मौत हो चुकी है, क्योंकि लगातार गैंगस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। और विशेषकर शेखावटी इलाका ऐसा है जहाँ पर गैंग उपस्थिति है, पनपती है और बढ़ती है, अपना दबदबा कायम रखती है। और उसके बाद में राजस्थान नहीं अपितु हरियाणा, पंजाब और अन्य जो बॉर्डर हैं वहाँ पर ही अपने वारदातों को अंजाम देती है। फिलहाल राजू ठेठ की अगर मौत हो जाती है तो उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना काफ़ी बड़ा मशक्कत भरा पुलिस के लिए होगा, क्योंकि जो गाँव है वो पूरा इलाका है और राजू ठेठ को देवता मानता है। ऐसे में इंतजार करना होगा जब पुलिस अधिकारी क्या कुछ बयान देते हैं, क्या कुछ डॉक्टर्स की टीम बताती है, उसका इंतजार हमें करना होगा। विजेंद्र, क्या लॉ एंड ऑर्डर के लिए आनंदपाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, या मानकर चलेंगे पुलिस के पास अनुभव है, उस तरीके की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे? देखिए वैसी स्थिति पैदा नहीं हुई, क्योंकि वो आनंदपाल का एनकाउंटर होता है। इस घटना के अंदर राजू ठेठ रंजिशवश मारा गया है, उसकी किसी बदमाशों ने हत्या करी है। ऐसे में लोग ये बात भली बात समझते हैं कि राजू ठेठ की हत्या हुई है, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। राजू ठेठ गैंगस्टर था, लोग जानते थे, उसके परिजन जानते थे ये बात कि राजू ठेठ के पीछे कई गैंग्स लगे हुए हैं। ऐसे में ये तो तय था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन आज होगा इसका शायद अंदेशा भी नहीं था। अगर ये पता होता किसी को तो पहले राजू ठेठ अपने साथ अंगरक्षक जरूर रखता। लेकिन थोड़ी देर में जब एसपी कुंवर राष्ट्रीय बाहर आएंगे हॉस्पिटल से, तो अपना बयान जारी करेंगे कि राजू ठेठ की मौत हो चुकी है, उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विजेंद्र, हर गैंगस्टर के दाएं या बाएं हाथ होते हैं,
राजू ठेठ अगर नहीं रहा तो फिर राजू ठेठ या ठेठ गैंग को कौन सक्रिय राजस्थान में रख सकता है? विजय देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि राजू ठेठ के करीबन 70 से अधिक मेंबर्स हैं इसकी पूरी गैंग के अंदर, लेकिन जो छोटा भाई है उसका वो सारा काम संभालेगा अगर राजू कुछ हो जाता है तो। लेकिन माना जा रहा है कि राजू ठेठ की मौत की बात सुनकर करीबन सैकड़ों लोग अस्पताल के बाहर जमा हो चुके हैं। तो पहले प्राथमिकता ये है कि पुलिस उनसे कैसे निपटे। अगर राजू ठेठ की मौत हो चुकी है तो उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, कितनी गोली लगने से उसकी मौत हुई है ये भी सामने नहीं आ पाया है, और किस व्यक्ति ने मारा है, कौन सी गैंग ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। हुई अभी तक लॉरेंस बिश्नोई जो है एनआईए के हाथों में है, संपत नेहरा पंजाब पुलिस के पास है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि किस व्यक्ति ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि काला दशहरी जो लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है वो भी कल कैलिफोर्निया में गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे में कौन व्यक्ति राजस्थान के अंदर बैठ के लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा है, तो ये एक जांच का विषय है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि ये पता लगाया जाए लोकल स्तर पर कि आखिरकार गैंगवार कैसे हुई, कौन गैंगस्टर्स थे जो राजस्थान आए, उस गांव में पहुंचे जहां राजू रहता था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल इन तमाम बातों की जांच जारी है विजेंद्र। अच्छा सत्यनारायण, एक और सवाल, क्योंकि जब इस तरीके की गैंगवार होती है तो जो गैंगवार को अंजाम देता है वो सामने आकर बताता है कि हाँ उसने इस गैंगवार को अंजाम दिया, और ऐसे सुराग भी मिलते हैं। क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई बंद है, पपला गुर्जर भी बंद है। ऐसे में क्या वाकई में लॉरेंस गैंग की तरफ से कोई ऐसा चेहरा है जो आकर बताएगा अगर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है कि हाँ इसमें लॉरेंस गैंग का हाथ है? बिल्कुल, जब भी कोई गैंगवार होती है तो कोई ना कोई गैंगस्टर उसकी जिम्मेदारी ज़रूर लेता है। लेकिन किसने अगर इसको वारदात को अंजाम दिया है तो वो लॉरेंस का आदमी हो सकता है। हालांकि लॉरेंस खुद एनआईए के हाथों में है, उसका जो गुर्गा है संपत नेहरा वो पंजाब जेल में बंद है, उसका जो दूसरा गुर्गा है गोल्डी बराड़ वो फिलहाल कैलिफोर्निया में गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन कुछ गैंगस्टर्स ऐसे भी हैं छिपे हुए जो कि चोरी छिपे लॉरेंस के लिए काम करते हैं। राजस्थान के अंदर जयपुर की कई सीमाओं में वो सक्रिय भी थे। बाकायदा सत्यनारायण, जब लॉरेंस बिश्नोई का प्रोग्राम हमने किया था तो राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर उसके कौन कौन से गुर्गे किस तरीके से सक्रिय थे ये पूरी चार्जशीट हमने पब्लिक डोमेन में रखी थी, और उसके बाद एनआईए ने बाकायदा छापे मारे थे और ज्यादातर जगहों से उन गुर्गों को पकड़ा भी था। मेरा सवाल यह कि एक और सूचना जो इस वक्त मिल रही है कि राजू ठेठ का कोई रिश्तेदार भी है जो इस पूरी घटना में शिकार हुआ है, जिस पर फायरिंग हुई है। क्या यह सच है या सिर्फ राजू ठेठ और उसका ड्राइवर उस वक्त दो ही मौजूद थे? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं विजेंद्र आपको कि राजू ठेठ का कोई रिश्तेदार नहीं है इसके अंदर, ना ही राजू ठेठ का ड्राइवर है, बल्कि जो बदमाश जो आए थे उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद में जब वो वहाँ से फरार हो रहे थे तो एक गाड़ी सामने से आती हुई मिली, उस गाड़ी में से ड्राइवर को उतारा गया है, उसको गोली मारी गई है, उसकी गाड़ी छीन के वो फरार हो गए हैं। माना जा रहा है कि बदमाश दूसरी गाड़ी में सवार होकर आए थे, उसका ड्राइवर अलग था, उसने गाड़ी पहले ही रोक दी और गाड़ी वाला चला गया था। उसके बाद में बदमाशों ने पहले गोली मारी, उसके बाद में गाड़ी लूटी है, कार चालक को गोली मारी है और वहाँ से मौके से फरार हो गया। ऐसे में जो चालक है दूसरी गाड़ी का वो भी घायल है, गंभीर अवस्था में, उसकी भी 2 गोली उसके सीने में लगी बताई है और फिलहाल उसका भी इलाज जारी है। लेकिन उसकी मौत की सूचना नहीं है, लेकिन राजू ठेठ की मौत की सूचना आ रही है और जो अधिकारी कह रहे हैं कि हाँ सूचना आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक उसकी नहीं हो पाई है। ऐसे में इंतजार हमें करना होगा अधिकारियों के बयान का। बिल्कुल सत्यनारायण, आप बता रहे हैं कि अब हत्या की सूचना आ रही है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।